आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आइए करते हैं शुरुआत खास पेशकश की। आज है विवाह पंचमी। पुराणों के मुताबिक आज ही के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। आज ही के दिन राम ने भगवान शिव का धनुष भंग करके माता सीता का वरण किया था। इस मौके पर अयोध्या से जनकपुर तक राम सीता के विवाह के आयोजन होते हैं। जनकपुर में हुए राम सीता स्वयंवर के साक्षी बने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या है राम का जनकपुर कनेक्शन, देखिए हमारी पहली रिपोर्ट में। उसका परिक्रमा जो है, उसका जो पड़ाव है, ठीक इस केंद्र बिंदु से एकदम बराबर मिलता है। और यहाँ जो उस समय में जो दिया गया है विष्णु पुराण में और मिथिला महात्म्य में जितने कुंड सरोवर, वो सब कुछ यहाँ अभी भी है उसी समय का। धनुष जी का टुकड़ा है, ये सब का अध्ययन करने से संत महात्मा या यहाँ से अनुसंधान के रूप में कई बार कितना अनुसंधान हुआ, इन्हीं को माना जाता है जनक जी का राजमहल का स्थान। माना जाता है कि वो अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जिस दिन माता सीता ने भगवान राम का वरण किया था। और उस लीला की गवाह नेपाल की ये धरती रही होगी, जिसे आज भी जनकपुर कहा जाता है। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस खास तारीख को विवाह पंचमी के तौर पर मनाया जाता है, जब जनकपुर और अवध के मंदिरों को बारात और विवाह के लिए सजाया जाता है। राम सीता के भजन गाए जाते हैं। माता सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक के नाम से ही जनकपुर जुड़ा हुआ है। आज के नेपाल में मौजूद जनकपुर में सीता राम की अनेक निशानियां मौजूद हैं। यहाँ के 12 बीघा मैदान में हर साल की तरह इस बार भी विवाह पंचमी के दिन बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने पहुंचे। जनकपुर नेपाल में त्रेता युग की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल भगवान राम और जानकी का विवाह उत्सव मनाया जाता है और हर साल इस विवाह उत्सव को भव्य बनाने के लिए खासी तैयारियां यहाँ पे की जाती हैं। इस बार का विवाह उत्सव अपने आप में बेहद खास रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाराती के तौर पर इस विवाह उत्सव में शामिल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ विवाह पंचमी के अवसर पर आयोजित राम सीता स्वयंवर समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने जिस भावना के साथ इस भव्य आयोजन को यहाँ पर आयोजित किया है, ये न केवल दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती बनाने की दिशा से, अपितु ये संबंधों को एक नई ऊंचाइयों के माध्यम से पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, व्यापार और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, एक दूसरे की प्रगति और एक दूसरे की समृद्धि में, एक दूसरे की सुरक्षा में सहभागी बनने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मुझे लगता है कि ये आयोजन प्रधानमंत्री जी की प्रत्येक विजिट में काठमांडू को काशी के साथ, जनकपुर को अयोध्या के साथ जोड़ने की जो ऐतिहासिक पहल हुई है, यह सराहनीय है। इस मौके पर यहाँ हजारों श्रद्धालु राम सीता के स्वयंवर के साक्षी बने। स्वयंवर के दिन यहाँ बड़े पैमाने पर भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों साधु संतों ने भाग लिया। विवाह पंचमी का खास दिन हिंदुस्तान और नेपाल दोनों को ही याद दिलाता है कि कैसे दोनों ही देशों की संस्कृतियां साझी हैं। मान्यताएं एक हैं तो परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि राम विवाह की ये कथा हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक पसरी हुई है और सीता का जन्म स्थान सीतामढ़ी भारत में हो। इसके बावजूद लोगों के दिलों की दूरियां कहीं नजर नहीं आती। लोग हर साल यहाँ होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भगवान राम ने जिस तरह जनकपुर से अपना रिश्ता जोड़ा, वो रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। राम के वक्त से जुड़ा अयोध्या और जनकपुर का कनेक्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है और लोगों के दिलों में।
बाराती के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाकर आयोजकों ने न सिर्फ आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनकपुर आकर यूपी और नेपाल के बीच सांस्कृतिक समन्वय को और बेहतर करने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ हरेंद्र चौधरी, न्यूज़ नेशन, जनकपुर, नेपाल। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ था। राजा जनक की पुत्री सीता का जन्म स्थान कैसा है, आज यहाँ सीता की कौन कौन सी निशानियां मौजूद हैं, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। अर्थात राजा जनक जब यज्ञ के लिए भूमि का शोध करते वक्त खेत से गुजर रहे थे, उस वक्त हल के अग्रभाग से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। हल का अग्रभाग, जिसे हराई या सीता कहा जाता है, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। और सीता माँ के जन्म होने की वजह से ही बिहार की इस पावन धरा को सीतामढ़ी कहा जाने लगा। हर चलाए घरा फूटा सीता यहाँ प्रकट हुई, तो वह बच्चा को लेकर जनकपुर में पोषण पालन किए, धनुष जग हुआ, गिरिया पूजा हुआ। और उसके बाद में 1599 में जो शिला जो स्थापना किया गया है अभी, वह आपरूपी शिला है, शालिग्राम का है। सीता जब प्रकट हुए तो सीता को लेकर विदेश जनकपुर चले गए। यह खेत बाड़ी था, जंगल ही जंगल रह गया। हम आज आपको लिए चलेंगे उन तमाम पवित्र स्थानों पर जो मां सीता की पावन कहानियों से संबंधित है। सीतामढ़ी एक पावन अमृतमयी स्थान, जहां कण कण में आस्था के रूप में निवास करती हैं खुद मां सीता। ये भक्तों की आस्था भी है और सीतामढ़ी की महिमा भी, जो भक्तों को दूर दूर से खींचकर बिहार की इस पावन धरा में लाती है, जिसके प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा उनके भरोसे में नजर आती है कि इस जगह पहुंचने भर से ही उन्हें किसी भी परेशानी से निजात मिल जाएगी। राम और सीता के भक्तों के लिए सीतामढ़ी चमत्कारों का तीर्थ है, जन्म जन्मांतर संवारने का नाम है, जिसकी माटी माथे पर रमाने के लिए हर भक्त आतुर होता है। हाँ, मन्नत हम मांगे थे माँ जानकी जी से, उन्होंने पूरा कर दिया। उसके उपलक्ष्य में मैं माँ जानकी जी के दरबार में सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। जो यहाँ कोई भी व्यक्ति रो करके आया है, अपना दुखड़ा ले करके आया है, माँ जानकी जी उनका दुखड़ा दूर कर करके हंसी चेहरा में यहाँ से जाने देते। वो धरा जिसने त्रेता युग से ही लोगों की परेशानी दूर की, वो धरा जिसे एक आदर्श पुत्री, एक आदर्श पत्नी, रक्त निकलता है, एक आदर्श माँ, एक आदर्श नारी, अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है। यानी माँ सीता की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। जब पूरा मिथिला साम्राज्य सूखे की चपेट में था, तब राजा जनक ने इस इलाके को इससे निजात दिलाने के लिए एक यज्ञ करने की सोची। और उस यज्ञ के लिए जब राजा खुद एक हल लेकर खेत जोत रहे थे, तब हल के अग्रभाग से एक कन्या की उत्पत्ति हुई, जिसे सीता कहा जाने लगा। और तब से लेकर अब तक इस जगह को सीता माँ के नाम से ही जाना जाता है। ये बात अलग है कि समय के साथ साथ जगह के नाम पर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। जहाँ इससे पहले सुलक्षणी कहा जाता था, फिर इसे सीतामढ़ी कहा जाने लगा, फिर लोग इसे सीतामढ़ी कहते नजर आए, और आज पूरी दुनिया में इसे सीतामढ़ी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ जो पूर्व में सीता प्रकट हुई थी, यहाँ का नाम सीतामढ़ी पड़ा। यहाँ त्रेता युग में ही सीता प्रकट हुई थी। उस प्रकट हुई तो विदेश जनक आए थे, हर चलाए घरा फूटा सीता यहाँ प्रकट हुई, तो वह बच्चा को लेकर जनकपुर में पोषण पालन किए, धनुष जग हुआ, गिरिया पूजा हुआ। वो जगह उर्विजा कुंड के नाम से जानी जाती है। अब बेशक आपको ये कुंड नजर आ रहा हो, लेकिन मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पहले खेत हुआ करते थे। वही खेत जहाँ राजा जनक ने स्वयं हल जब चलाया तो मटके में सीता माँ अवतरित हुई थी। सीतामढ़ी की ये जमीन त्रेता युग से ही पावन मानी जाती है, लेकिन वक्त के साथ ये स्थान घने जंगलों में गुम हो गया था और लगभग 200 साल पहले इस स्थान को दोबारा खोजा गया। तब ये सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या धरती का यही टुकड़ा मां सीता की जन्मस्थली है, और इसका जवाब ये पावन धरा खुद देती रही। 1600 ईस्वी में लिखित प्रमाण है कि अयोध्या से तुलसीदास जी पैदल चलकर यहाँ आए थे, और यही स्वप्न में जानकी जी ने कहा था कि मानस की रचना करो, तुम्हारा उद्धार होगा। राम सीता स्वयंवर और विवाह आयोजन के मौके पर जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता हरेंद्र चौधरी।
विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर नेपाल में राम जानकी का भव्य विवाह उत्सव मनाया जाता है। हम इस वक्त राम जानकी के मंदिर में खड़ी हैं। जनकपुर का ये वो स्थल है जहाँ भगवान राम और जानकी का विवाह हुआ था और यहाँ पे परंपरा जो त्रेता युग में जो मान्यता है उसको देखते हुए विवाह पंचमी के दिन स्वयंवर किया जाता है, जिसमें भगवान राम और सीता के स्वरूप जो है उनका विवाह जो है पूरे विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। और इसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ नेपाल बल्कि चूँकि सीधा जो संबंध है जनकपुर का अयोध्या से, तो भारत के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस विवाह उत्सव को मनाने के लिए पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और तमाम जो लोगों की जो भीड़ है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पे है। विवाह पंचमी के अगर महत्व की अगर बात करें तो जो गृहस्थ जीवन में का जो महत्व है, ये जो त्यौहार है ये बताता है। इसी को देखते हुए इस आयोजन को लेकर खासी तैयारियाँ जनकपुर में की जाती है और दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने के लिए जनकपुर आते हैं। वीडियो दीपक राणा के साथ हरेंद्र चौधरी, जनकपुर, नेपाल। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।